दोस्तों सुना है समंदर को गुमान आया है। प्यारे दोस्तों सुना है समंदर को गुमान आया है। मेरी इस कश्ती को उधर ही ले चलो जहां तूफान आया है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस प्यारी सी मुलाकात में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के उस पार्ट को डिस्कस कर रहे होंगे जिसकी हमें बेहद जरूरत है। दैट इज परसेंटेज। जी हाँ, परसेंटेज के पूरे खेल को हम जान रहे होंगे, खेल रहे होंगे। परसेंटेज कंपोजिशन से इस पूरे कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। आज का हमारा गोल क्या है? टुडेज गोल में हमें देखिए परसेंटेज कंपोजिशन को जानना है, ठीक है। इसके बाद मिनिमम मोलिकुलर मास की बात करनी है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट की ये परसेंटेज है, इस एलिमेंट के इतने एटम मिल रहे हैं, तो बता दे मिनिमम मोलिकुलर मास क्या है या फिर मोलिकुलर मास क्या है। ऐसे क्वेश्चन के साथ हम लोग डील कर रहे होंगे। केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड हम बात कर रहे होंगे, जहां पर हम इंपिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, दो बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को हम जान रहे होंगे, ठीक है। तो टुडेज गोल आपको क्लियर हुआ। चले आगे, गाने को बढ़ाया जाए आगे। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज की परसेंटेज के बारे में बात करना, ठीक है। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा यार? उसके कंपोजिशन के बारे में बात करना है, ठीक है। जैसे किसी कंपाउंड में फास्फोरस और सल्फर है। अगर आप फास्फोरस की परसेंटेज जानते हैं, सल्फर की आप परसेंटेज जानते हैं, तो इसका मतलब आप उस कंपाउंड के लिए परसेंटेज कंपोजिशन को जान रहे हैं। और ये जो परसेंटेज होगी ये मास परसेंटेज होगी। हाँ, ये भी जान लीजिए, जो परसेंटेज होगी यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन में, जिस परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, दैट इज मास परसेंटेज, ठीक है। क्या मीनिंग है? अरे क्या मीनिंग हुआ परसेंटेज कंपोजिशन का? हर एलिमेंट जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में पाया जा रहा है उसकी मास परसेंटेज, ठीक है। कैसे फाइंड कर रहे होंगे? पहले नोट कीजिए, नोटबुक और पेन निकाल लो, जल्दी से लिखिए। परसेंटेज कंपोजिशन इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एक पर्टिकुलर कंपाउंड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की मास परसेंटेज को परसेंटेज कंपोजिशन बोलेंगे। लेट कंपाउंड ऑफ द टाइप AXBY, एग्जाम्पल देखिए क्या आपके पास AXBY टाइप का कंपाउंड आपके पास है, राइट। अब यहां देखिए दो टाइप के एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट कैपिटल A है, दूसरा एलिमेंट कैपिटल B है। दो टाइप के एलिमेंट आपके पास हैं इस कंपाउंड के अंदर, कैपिटल A कैपिटल B कंबाइंड है। जी हाँ, इनकी मास परसेंटेज के बारे में बात करना ही परसेंटेज कंपोजिशन है। अब देखिए मास परसेंटेज ऑफ A की हम बात यहां कर रहे होंगे, मास परसेंटेज ऑफ B की बात हम लोग यहां कर लेंगे। मास परसेंटेज ऑफ A क्या होगा? मास परसेंटेज ऑफ A होगा मास ऑफ A प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। क्लियर हुई बात? यहां देखिए अगर हम बात करें मास परसेंटेज ऑफ B की, मास परसेंटेज ऑफ B क्या होगा? मास ऑफ B, हाँ B का मास ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ध्यान से देखिए A का मास कितना होगा? मान लेते हैं A का एटॉमिक मास, मोलर मास Ma है, कैपिटल Ma। A का मास कैपिटल Ma, ठीक है। कितना एटम है? X एटम है। एक एटम का मास इतना है तो यार X एटम का मास कितना होगा? इनटू X करना होगा, ठीक है। X एटम है, एक एटम का मास Ma है, X एटम का मास क्या होगा? यूनिटरी मेथड है यार। एक बनाना 5 रुपए का आ रहा है तो 10 बनाना कितने रुपए के आएंगे? 5 इंटू 10, हाँ ऐसा ही होगा। तो एक एटम का मास अगर Ma है तो X एटम्स का मास क्या होगा? Ma इंटू X होगा, ठीक है। टोटल मास की बात करें, देखिए A का मास में जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज Ma इंटू X, देख लिया। इसी प्रकार से B का अगर एटॉमिक मास, मोलर मास हम Mb मान लें, B के Y एटम्स है, इंटू Y करना होगा, ठीक है। परसेंटेज का खेल है तो 100 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलर मैनर में मास ऑफ B को हम यहां पर न्यूमिनेटर में पुट कर रहे हैं, दैट इज Mb इंटू Y डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या होगा? देखिए
एम ए इंटू एक्स प्लस एम बी इंटू वाई, और इंटू 100 करेंगे तो मास परसेंटेज ऑफ बी हमारे सामने आ जाएगी। क्लियर है? इन दोनों मास परसेंटेज को अगर हम ऐड कर दें भैया 100% तो ये होगा, हाँ ये मिल रहा है हमें। 100% अगर ये है तो इसमें अल्फा परसेंट देखिए ये होगा, बीटा परसेंट ये होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 100 होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ ए प्लस मास परसेंटेज ऑफ बी, मास परसेंटेज ऑफ बी टोटल है, हाँ इसमें ए और बी दोनों मौजूद हैं, टोटल तो 100% होगा ये, हाँ यही होगा। यानी किसी एक की मास परसेंटेज हमारे पास है तो दूसरे की मास परसेंटेज आसानी के साथ यहां से फाइंड की जा सकती है। क्लियर हुई बात? तो इस प्रकार से दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, किसी एक की मास परसेंटेज है तो दूसरे की मास परसेंटेज को आप आसानी से फाइंड कर लोगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये जनरल मेथड आपके सामने है, दो टाइप के एलिमेंट हैं, दोनों के लिए मास परसेंटेज की हमने बात कर ली। ठीक है, अब यार रियल केस की हम बात कर रहे होंगे, पाने का एक बेहतरीन केस हमारे सामने, खूबसूरत केस हमारे सामने है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, H2 वाटर। ठीक है, पानी का एक शानदार केस हमारे पास है। H2 की मास परसेंटेज हमें फाइंड करनी है, H2 की मास परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। कर लोगे क्या? H2 की मास परसेंटेज आप फाइंड कर लोगे क्या? देखिए इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो टाइप के एलिमेंट हैं, दोनों के लिए हम बात कर लेंगे मास परसेंटेज की, यही परसेंटेज कंपोजिशन है। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2, एटॉमिक मास 1 है, 2 हाइड्रोजन 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1। हाँ ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, 16 इंटू 1 परसेंटेज का खेल है तो इंटू 100 करना होगा। यहां देखिए मास परसेंटेज ऑफ O की बात करें, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 1, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 1, और देखिए टोटल मास है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1 इंटू 100। क्या मिल रहा है यहां से 2/18 इंटू 100 मतलब 1/9 इंटू 100 मतलब 11.11%। हाँ ये में मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें मिल रही होगी 11.11%। ठीक है, यहां देख 16/18 इंटू 100 में से इसको माइनस कर लो या फिर इसको सोल्व कर लो, एक ही बात है। तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, यहां से आप सोल्व कर रहे होंगे तो 88.89% आपको यार यहां से देखिए मास परसेंटेज ऑफ O मिल रही है। दोनों को ऐड करने पर देखना टोटल क्या मिलता है। हाँ टोटल तो भैया ये कंप्लीट H2 मिल रहा होगा आपको। इन दोनों को देखिए ऐड करने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करने से 2H एक O है तो हमें नेट तो क्या मिल रहा होगा H2। हाँ कंपाउंड में 2H और एक O है तो परसेंटेज का आप टोटल कर रहे होंगे तो भी आपको क्या मिल रहा होगा, ये कंप्लीट मिल रहा होगा। कंप्लीट कितना है 100% है। तो ठीक है भैया, ये अगर 11.11 है तो 100 में से 11.11 को माइनस कर दो तब भी इतना ही मिल रहा होगा। अरे सिंपल मैथ्स है ना। चलिए ये सब कुछ आपको क्लियर हुआ तो क्या करते हैं, ग्लूकोज के केस में बात कर रहे होंगे परसेंटेज कंपोजिशन की, C6H12O6। पहले हमने किसकी बात की, पहले हमने वाटर की बात की, ठीक है। अब हम लोग ग्लूकोज की बात कर रहे होंगे। इस प्यारे से मॉलिक्यूल को ग्लूकोज बोलते हैं, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन की हम लोग बात कर रहे होंगे। यानी यार हमें बात करनी होगी, देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसकी बात करनी होगी। कार्बन का मास बाय टोटल मास, एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। मास ऑफ कार्बन 12 इंटू 6 करना होगा। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात की तो न्यूमिनेटर में कार्बन का मास हमने रख दिया, डिनोमिनेटर में देखिए टोटल मास की बात कर रहे होंगे, मतलब 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 ऐसा करना होगा। हाँ डिनोमिनेटर में ऐसा करना होगा, इंटू 100 कर देंगे। हाँ भैया बात बन जाएगी,
परसेंटेज आपको कार्बन की मिल जाएगी। कार्बन की मास परसेंटेज की बात कर रहे होंगे, बेहतरीन अंदाज में हमें देखिए मास परसेंटेज मिली होगी 72/180 इंटू 100। 0 से 0 गई, हाँ बिल्कुल मस्त अंदाज में 0 से 0 गई। 18 4 जा 72। कार्बन हुआ 40%, कार्बन कितना हुआ 40% हुआ। बोलो बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 इंटू 12 एटम्स हैं, एक का मास 1 है, 12 का मास कितना हुआ इंटू 12 बाई टोटल मास। इसको टोटल करने से 180 मिल रहा होगा, हाँ इसको टोटल करने से 180 मिल रहा होगा, चाहे टोटल कर लो। ऐसा एक्सप्रेशन यहां भी बनेगा टोटल मास के लिए इंटू 100। यहां देखिए 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 0 से 0 गई, 20/3 6.67, हाँ इतने परसेंट देखिए 6.67। अब अगर आप मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे होंगे, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे होंगे, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप 100 में से, पहला तरीका तो होगा 100 में से आप क्या कर दें, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन को मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को माइनस कर दो, ठीक है, 100 में से आप इसे माइनस कर दो। एक तरीका तो ये होगा, और दूसरा तरीका होगा, देखिए दूसरा तरीका होगा ओ का मास जो भी आपके पास 16 इंटू 6, देखिए ओ का मास जो भी आपके पास है 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है 180 इंटू 100, मास ऑफ ओ डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास इज मोलिकुलर मास। क्लियर हुई बात? मोलिक्यूल का मास, मोलिक्यूल का मास तो यही होगा। यहां भी देखिए हमने यही किया, ए का जितना मास का कंट्रीब्यूशन है उसकी बात की बाय टोटल मास। टोटल मास इज मोलिकुलर मास, ठीक है। बी का जो भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मास में, बी का मास बाय टोटल मास। टोटल मास इज मोलिकुलर मास। और इस कंपाउंड का जो मास होगा, मोलिकुलर मास जो होगा, वो यहां जितना होगा उतना ही तो यहां मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगर हमने यार यहां पर देखिए देख लिया है कि मास 180 मिलता है, ठीक है, तो यहां भी टोटल मास इतना ही होगा, यहां भी इतना ही होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 160/3 दैट इज 53.33, इतना बन रहा होगा ये। क्लियर हुई बात? तो इस प्रकार से यार एक शानदार अंदाज में ग्लूकोज की परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जान लिया है। ऐसे ही होमवर्क आपके लिए, ठीक है, मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देख लोगे। होमवर्क आपके लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देख लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिखिए फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CH4, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन की मास परसेंटेज आप फाइंड कर लोगे। ये मीथेन है, कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। आंसर मैं रिवील नहीं कर रहा हूंगा, कमेंट सेक्शन में जाकर आपको बताने आंसर क्या होंगे। C12H22O11 सुक्रोज, ठीक है, इसके अलावा NH2CONH2 यूरिया। इसमें हो सकता है हल्की फुल्की आपको कंफ्यूजन हो, तो नाइट्रोजन दो जगह आपको दे रखे, काम कीजिए इनको इकट्ठा कर लो, इनको इकट्ठा कर लो। हाइड्रोजन भी दो जगह दे रखे, इनको भी इकट्ठा कर लो, इनको भी इकट्ठा कर लो। तो नाइट्रोजन हुए 2, हाइड्रोजन 2 + 2 4, हाइड्रोजन हुए 4, C1O1, हाँ ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो आप इसको, ठीक है। अब आप फाइंड कर लो, अब फाइंड कर लो आप क्या, ये क्वेश्चन तो नीट में भी आ चुका है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब फाइंड कर लो आप, ठीक है, कर लोगे, वेरी गुड। अब देखिए परसेंटेज कंपोजिशन पर बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। ट्रिकी क्वेश्चन क्या बन सकता है, झूठ नहीं बोलूंगा आपको, CBSE PMT जब हुआ करता 1992 में क्वेश्चन आया था, मतलब मेडिकल एंट्रेंस में क्वेश्चन आ चुका है। क्या परसेंटेज कंपोजिशन आपको फाइंड करना है, एक ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखिए
ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, CBSE 1992 मेंशन भी कर दूं, क्वेश्चन का स्टेटस बढ़ जाएगा, CBSE PMT 1992। वीडियो को पॉज करना इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। स्टेटस तो मैंने वैसे ही बढ़ा दिया इस क्वेश्चन का, इतना मिर्च मसाला लगाकर, ठीक है। अब आप ट्राई करना, अहमियत आप खुद जान रहे होंगे, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आपसे सोल्व हो रहा है, इतनी नॉलेज जो मैंने आपको दी है, कैसे क्वेश्चन बन पा रहा है। फाइंड मास परसेंटेज, या फिर परसेंटेज दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि कंपाउंड में मास परसेंटेज की बात करनी। फाइंड मास परसेंटेज ऑफ P2O5 in अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। चलिए फॉर्मूला की बात कर लें, NH4 ट्वाइस HPO4 ये फॉर्मूला है। अब काफी सारे बच्चे ढूंढ रहे होंगे कि सर P2O5 कहाँ है नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का थीम ये कह रहा है कि इससे मिलने वाले P2O5 की मास परसेंटेज आपको यहां पर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन का थीम आपसे ये बोल रहा है, ये आपको बयां कर रहा है, ठीक है। कर लेंगे ये वाला काम, कीजिए फिर देखते हैं कितने स्टूडेंट्स यार ये वाला काम करने में कामयाब हो पाएंगे। सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से बन रहा होगा, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट करूंगा नहीं। सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से बन रहा होगा कि NH4 ट्वाइस HPO4, इससे P2O5 मिल रहा है, इससे हमें P2O5 मिल रहा है, इससे मिल रहा है P2O5, ठीक है। सॉल्यूशन ये बनता है इसका कि इससे हमें P2O5 मिलता है। कैसे मिलता है, या तो फॉस्फोरस 1 है या 2 है। तो एक काम कीजिए, बाकी टेंशन मत लीजिए, जो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है उसको बैलेंस कर लो, इसको 2 बना लो इस तरफ, ठीक है। 2 बना लिया, कोई डाउट इसमें, इसको 2 बना लो, 2 बना लिया इसको, कोई टेंशन। अब काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ O5 है, यहाँ 8 है। अरे कम से कम O इस तरफ ज्यादा है, ज्यादा में से कुछ हो यहां होंगे, कुछ और चीज बन रही होगी, कुछ हो वहां होंगे, कम तो नहीं है ना राइट साइड, कम नहीं है, तो ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो फिर 2 क्यों लिखा, कम से ज्यादा नहीं मिल सकता, 4 से 5 नहीं बन पाएगा, ठीक है। 4 से 5 नहीं मिल पाएगा, 1 से 2 नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहां 2 लिखने से देखिए फायदा ये हो गया, जितने P यहां है एटलीस्ट उतने P यहां है। हाँ, O बेशक से यहां ज्यादा हो या कम होंगे, कुछ O किसी और कंपाउंड में देखिए जा रहे होंगे, तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं। क्वेश्चन का थीम आपको यही बता रहा है कि आप केवल P को बैलेंस कर लो, बाकी टेंशन मत लो। हाँ, यही सिचुएशन यहां पर ट्रिकी है, बाकी क्वेश्चन बेहद सिंपल है। अब मास परसेंटेज ऑफ P2O5 आप लिखेंगे तो मास ऑफ P2O5 बाय टोटल मास, मास ऑफ P2O5 बाय टोटल मास ऑफ 2 NH4 ट्वाइस HPO4, टोटल मास इसका होगा। हाँ, इसे डिवाइड करना होगा, इनटू 100 करना होगा, इनटू 100 करना होगा, ये काम करना होगा। और P2O5 का जो मास यहां से हमें मिल रहा होगा दैट इज 142। चेक कर लो, चाहे फॉस्फोरस 31 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 5, हाँ इतना ही मिलेगा। 80 प्लस 62, हाँ इतना ही होगा। और इसका टोटल हमें मिल रहा होगा, इसका मिल रहा होगा 132, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे। हाँ, ये ट्वाइस है तो इंटू 2 कर देंगे, 132 इंटू 100 कर दो, इतना कर लोगे इतना। तो यहां से देखिए क्या आंसर आपको मिल रहा होगा, जल्दी से कैलकुलेशन कर लो, जल्दी से कैलकुलेशन कर लो, यहां से क्या आंसर मिल रहा होगा। अप्रोक्सीमेटली 54% आपको यहां से आंसर मिल रहा होगा
एग्जैक्टली आप बात करना चाहते तो 53.78% आपको यहां से आंसर मिल रहा होगा। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया मुझे तो काफी अच्छा फील हुआ। आपको हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं, आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही है। चले आगे फिर। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इस परसेंटेज कंपोजिशन को यूज में लाना है, इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज में लाना है और ढेर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखते हैं कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है। कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल 7 समंदर पार हम लोग आंसर के पीछे पीछे चलकर यार चले जाएंगे। ठीक है, कामयाबी हमें डेफिनेटली मिल रही होगी। बिंदास तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऑक्साइड आयरन का, आयरन की परसेंटेज दे रखी है, एन की वैल्यू बताने, कुछ भी अननोन है, कुछ दिया है, तो भैया जिसकी मास परसेंटेज दे रखी है ना उसी का एक्सप्रेशन बना लो। जैसे मास परसेंटेज ऑफ आयरन आपको दी है, तो मास परसेंटेज ऑफ आयरन की बात करें, दैट इज मास ऑफ आयरन बाय टोटल मास, मास ऑफ आयरन बाय टोटल मास, दैट इज मोलिकुलर मास, मास ऑफ आयरन Fe बाय टोटल मास, टोटल मास इनटू 100 है, इनटू 100। आयरन का मास देखिए क्या होगा, एटॉमिक मास होता है 56 और आयरन 2 है, इनटू 2। टोटल मास देखिए क्या होगा 56 इंटू 2 आयरन से, हाँ, प्लस 16 इंटू O। ऑक्सीजन एक एटम है तो मास 16 है और n एटम्स हैं तो देखिए 16 इंटू n। परसेंटेज का खेल है तो इंटू 100 कीजिए, हाँ। और ये जो आयरन की परसेंटेज है ये दे रखी है 70, हाँ, इसे इक्वेट मार दो, टेंशन वाली बात नहीं है। जंगल में मंगल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 8 जा 56, ठीक है। और यहां से क्या मिल रहा होगा 160, 8 2 जा 16 इंटू 10 160 डिवाइडेड बाय 112 प्लस 16 इंटू n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए फिर क्या बात बनती है, देखिए क्या बात बनती है। 160 इज इक्वल टू 112 प्लस 16 इंटू n, इसको इस तरफ भेज दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया, यहां से 48 इज इक्वल टू 16 इंटू n, n इज इक्वल टू 48 बाय 16, मतलब ये कितना आ रहा होगा 3 मिल रहा होगा, ठीक है। कितना आ रहा होगा 3 आ रहा होगा ये। आई होप इतनी कमजोर कैलकुलेशन तो आपके नहीं है। नाजुक कली नहीं बनना है, ठीक है। मेहनत करनी है, अपनी मेहनत का खाना है, मेहनत करके खाओगे तो कभी भूखे नहीं मरोगे। चले आगे फिर। कहने की बात भैया कैलकुलेशन करने से पीछे नहीं हटना है। अगर कैलकुलेशन क्लास में आपसे हो रही है तो डेफिनेटली एग्जाम में भी हो जाएगी। याद है ना, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डाइवेलेंट मेटल, मतलब मेटल की वैलेंसी 2 है, M2+ का केस है, ग्रुप 2 से बिलोंग कर रही है मेटल। हाइपोथेटिकल केस भी हो सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता, कोई भी शरारत आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। देखिए बोला गया डाइवेलेंट मेटल मतलब M2+ का केस है, कार्बोनेट है, CO3 2- है, मिला देंगे इनके संगम से MCO3 मिल रहा होगा, ठीक है, ये मिल रहा होगा। मेटल का एटॉमिक मास हमें फाइंड करना है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल फाइंड करना है। इसमें मास परसेंटेज ऑफ O दे रखी है 48, मास परसेंटेज ऑफ O दे रखी है 48, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ O के लिए क्या करना होगा, मास परसेंटेज ऑफ O के लिए, मास परसेंटेज ऑफ O के लिए ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 इंटू 3 होगा, एटॉमिक मास O का 16 है, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16 इंटू 3, ये O का मास है। टोटल मास कितना है, देखिए M का मास तो मान लेते हैं, कुछ लेट कर लें, अल्फा है, अननोन है M, हाँ इसी को तो फाइंड करना है, अल्फा मान लेंगे, प्लस कार्बन का मास 12 है और O3 है, O3 है। एक का मास 16 है तो 3 का मास कितना होगा 16 इंटू 3 होगा, 3 का मास क्या होगा 16 इंटू 3 होगा, ठीक है। ये टोटल मास हुआ, ये मास ऑफ O है, हाँ न्यूमरेटर में मास ऑफ O पुट कर रहे होंगे तभी तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ हमें O मिल रही होगी, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास इज मोलिकुलर मास, ये हमने पुट कर दिया इनटू 100।
तो देखिए जिसकी मास परसेंटेज हमें दे रखी है उसी का एक्सप्रेशन हमने बनाया, O की मास परसेंटेज दे रखी है उसी का एक्सप्रेशन बना दिया, न्यूमरेटर में O का मास डिवाइड बाय टोटल मास मोलिकुलर मास इनटू 100, और जो परसेंटेज दे रखी है उसे इक्वेट मार दो, उसे इक्वेट कर दिया। 48 से 48 कैंसिल हुआ, यहां से देखिए अल्फा प्लस 48 प्लस 12 60, अल्फा प्लस 60 इज इक्वल टू 100, अल्फा इज इक्वल टू 40, अल्फा इज इक्वल टू 40। ये आपको फाइनल आंसर इसका मिल रहा होगा, अल्फा इज इक्वल 40। दैट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ M इज 40, एटॉमिक मास ऑफ M, एटॉमिक वेट, मास और वेट केमिस्ट्री में सेम है, तो एटॉमिक वेट कितना मिला 40 EMU, ठीक है। एटॉमिक वेट 40 है, तो मोलर वेट ऑफ A क्या होगा, मोलर वेट ऑफ A क्या होगा, दैट इज 40 ग्राम, दैट इज 40 ग्राम। चले आगे, ये वाली अगर कहानी आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ए पॉलीस्टाइरीन हैविंग द फॉर्मूला Br3C6H8H8 होलन वाज प्रीपेड, ये बना दिया गया है, खतरनाक सा कंपाउंड है, दिखने में अजूबा है, वाज प्रीपेड बाय हीटिंग स्टायरीन विद ट्राइब्रोमोबेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, एक जबरदस्त कंपाउंड की प्रेजेंस में इसको हीट किया गया है, इन अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस में काम हुआ है, एयर की अब्सेंस में काम हुआ है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे भी कौन सा आपको ये रिएक्शन अंडरस्टैंड हो गई है, समझ आई है क्या, नहीं आई होगी, अरे रिएक्शन तो समझनी है ही नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया रिएक्शन वाला खेल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तो हमें क्वांटिटी से डील करना है, कंपोजिशन की बात करनी है, ठीक है, कर लेंगे भैया, टेंशन मत लो, मैथमेटिकल चलना है, सारी चीज आपके सामने बयां हो रही होगी। इट वॉज फाउंड टू कंटेन 10.46% ऑफ ब्रोमीन बाय मास, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना यार, ये गजब की इंफॉर्मेशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन काम की इंफॉर्मेशन है, और ये फॉर्मूला काम का है। क्या हिंट मैंने आपको दिया है, हिंट मैंने आपको दिया है जिसकी भी मास परसेंटेज दे रखी है ना उसी का ही फॉर्मूला बना दो, जिसकी दे रखी है उसी का ही बना दो एक्सप्रेशन, नो टेंशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल प्यारे ढंग से, प्यारे अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल होगा। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, इसी का एक्सप्रेशन बना रहे होंगे, मास परसेंटेज ऑफ Br, मास ऑफ Br दैट इज 3 × 80, ब्रोमीन का मास तो ये होगा 3 × 80 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास क्या होगा 3 × 80, 3 × 80 प्लस, देखिए प्लस क्या होगा, ब्रोमीन का मास तो होगा 3 × 80 प्लस कार्बन का मास 12 × 6, हाँ 6 कार्बन है, एक कार्बन का मास 12 है, 6 का इंटू 6 करना होगा, हाँ जो एक का मास उसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक हाइड्रोजन का मास बना, हाइड्रोजन 3 है, इंटू 3 करना होगा। क्लियर है ना ये वाली बात, ये इसके साथ में ब्रैकेट लगा देंगे भैया, यहां ब्रैकेट लगी हुई, यहां भी ब्रैकेट लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 8 कार्बन अंदर है, एक कार्बन का मास 12 है, 8 का मास इंटू 8 प्लस 8 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक का मास 1 होगा, है ना, एक हाइड्रोजन का मास 1 होगा, तो 8 का मास कितना होगा इंटू 8, और ये n टाइम्स है तो इंटू n भी करना होगा, ये n टाइम्स है इंटू n भी करना होगा। अगर ये परसेंटेज का खेल है, अगर ये परसेंटेज का खेल है तो इंटू 100 कर दो, फिर आप परसेंटेज का खेल है तो इंटू 100 कर दो, और इसको यार इक्वेट मार दो, 10.46 से आप इसको इक्वेट मार दो, टेंशन तो है ही नहीं, हाँ, क्योंकि ब्रोमीन की परसेंटेज तो 10.46 है, उसी का ही तो हमने एक्सप्रेशन बनाया है, तो उसे इक्वेट मार दो, n मिल जाएगा, सोल्व करना होगा, n की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी यहां से 19 के क्लोज होगी, हाँ निकाल लो यार, लेकिन हमें तो यार इसको राउंड ऑफ करना होगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल कभी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। राउंडिंग ऑफ करने के बाद n की जो एग्जैक्ट वैल्यू लॉजिकली हमें समझ आ रही होगी, दैट इज 19, दैट इज 19, ठीक है, क्लियर हुई बात, सोल्व कर लेंगे, 19 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिल रहा होगा। अप्रोक्सीमेशन से हम क्या बोल देंगे कि भैया राउंडिंग ऑफ के बाद क्या बोल देंगे, आंसर क्या होगा 19 होगा।
जल्दी से देखिए, यहां आपको किसी एक एलिमेंट की मास परसेंटेज नहीं दे रखी है, पूरे H2O की आपको मास परसेंटेज दे रखी है, पूरे H2O की आपको मास परसेंटेज दे रखी है। आपको बताना है ये अननोन X क्या होगा। देखिए, अभी तक की कहानी में मैं आपको बयां कर चुका हूं कि जिसकी भी मास परसेंटेज दे रखी है उसी का ही आप एक्सप्रेशन बना दो, टेंशन मत लो, उसी का ही आप क्या बना दो, एक्सप्रेशन बना दो। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से मिल रहा होगा, मास परसेंटेज ऑफ H2 दे रखी है, इसी का ही एक्सप्रेशन बना रहे होंगे। H2 का मास 18 होता है, काफी बार हम देख चुके हैं, H2 का मास 18 है और H2 x टाइम्स भी है, तो x इंटू 18 ये तो हो जाएगा H2 का मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। सोडियम का एटॉमिक मास 23, 2 सोडियम है, इंटू 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32, एक ही सल्फर है तो भैया 32 से ही काम चल जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन 4 है, इंटू 4, ठीक है। डॉट XH2O, ये जो है XH2O इसके साथ यार एसोसिएटेड है, ये जो XH2O इसके साथ एसोसिएटेड है, मतलब H2O के मास को इसमें ऐड करना होगा, H2O के मास को इसमें ऐड करना होगा, दैट इज x इंटू 18। ये लीजिए, H2O के मास को इसमें ऐड कर दिया, यहां से हमें टोटल मास इतना मिल गया, ठीक है। ये कंप्लीट है ना यार कंपाउंड, तो Na2SO4 में XH2O का मास भी ऐड करना होगा। तो ये वाला जो मास है ना, ये वाला जो मास यहां से यहां तक, ये वाला जो मास है यहां से यहां तक, यहां तक Na2SO4 का मास है, और ये मास किसका है, XH2 का मास है, ठीक है। क्लियर हुई बात। और ये हमने क्या पुट किया, XH2 का मास इनटू 100 कर दें तो H2 की मास परसेंटेज मिल रही होगी, बिल्कुल मिल रही होगी। और इसको इक्वेट मार दें 50 से, हाँ इसको 50 से इक्वेट मार दें, इसकी वैल्यू 50 तो क्वेश्चन में दे रखी है। तभी तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन बनाने के बाद दी की वैल्यू से इक्वेट करना है, इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हाँ तभी तो क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। तो 52 जा 100, 36x इज इक्वल टू 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 18 2 जा 36 इंटू एक्स। देखिए 36 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहां से क्या मिल रहा होगा 46 प्लस 32, 46 प्लस 32 ये हो जाएगा 78, 78 प्लस 64, 78 प्लस 64, 142, 142 प्लस 18x, ठीक है। और यहां से 18x इज इक्वल टू 142, x की वैल्यू हमें मिल रही होगी 7 पॉइंट समथिंग, 7.9 के आसपास मिल रही होगी। लेकिन x कभी देखिए फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, H2 का नंबर कभी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता। तो राउंडिंग ऑफ करने पर जो x की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल पाएगी दैट इज 8, ठीक है। आंसर ज्यादा क्लोज होगा 8 के ज्यादा क्लोज होगा आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन आपको दिया है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें फिर, चलिए यहां पे देखिए परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको दे रखी है, मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में पानी की मास परसेंटेज आपको दे रखी 13, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी, कर लेंगे भैया, बिल्कुल सिंपल है। मास परसेंटेज ऑफ H2, पानी का मास 18 इंटू एक्स है, 18 इंटू एक्स है। टोटल मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, सल्फर का 32 है, एक मैग्नीशियम एक सल्फर है, तो इतना ही होगा। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें इतनी ही वैल्यू आपको मिल रही होगी मैग्नीशियम के लिए, सल्फर के लिए। O का मास 16 है, O4 है तो इंटू 4, ठीक है। इसके साथ में XH2 है तो मतलब 18x मास ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने मास लिख दिया MgSO4 का मास, और ये जो मास है ये है XH2 का मास, ये मास XH2 का मास है। इंटू 100 कर दें, हाँ इंटू 100 कर रहे होंगे। और ये जो मास परसेंटेज है ये पानी की मास परसेंटेज 13 है, ठीक है। इसे इक्वेट मार देंगे, पानी की मास परसेंटेज से इसको इक्वेट मार देंगे, ठीक है। यहां से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x की वैल्यू यहां से हमें कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। चेक कर लो, x की वैल्यू 1 मिल रही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इस बार। हाँ सिमिलर क्वेश्चन है भैया, अगर ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो ये आपके लिए होमवर्क होना चाहिए था, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया, कितना बड़ा दिल है, जल्दी जल्दी से मैंने आपको बता दिया ताकि यार कहीं फंसे ना, आंसर आप तक पहुंच जाए, कोई आपको यार प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
तो ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन एक और आपके सामने है। यहां भी पानी की मास परसेंटेज आपको दे रखी है, तो भैया देरी नहीं करनी है, आंसर तुरंत निकाल देना है। ये तो सिखा ही रखा मैंने, जिसकी मास परसेंटेज दे रखी है उसी का एक्सप्रेशन बना दो, एलिमेंट की दे रखी उसका बना दो, ठीक है। H2 को दे रखी उसका बना दो, मास परसेंटेज ऑफ H2 है, इसका बना दो। H2 का मास कितना होगा 18 इंटू एक्स। गली के हर बच्चे को पता है XH2 तो पानी का मास कितना होगा 18 इंटू एक्स होगा, याद कर लो इसको। हाँ याद हो गया, गलती से हो गया भैया, इतनी बार लिखने से हो गया मुझे, तो बचपन की कुछ गलतियां अच्छी रहती हैं, बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। तो गलतियां जितनी करनी बचपन में कर लो, ठीक है। जितनी गलतियां करनी थी कर लिया आपने, अब तो क्वेश्चन सोल्व करने की बारी करो फिर। आयरन का मास 56 प्लस ब्रैकेट लगाई, यहां भी ब्रैकेट ठोक दो। सल्फर का मास 32, कार्बन का मास 12, नाइट्रोजन का मास 14 और बार 3 है तो इंटू 3 कर दो। H2 इसके साथ एसोसिएटेड अटैच्ड, XH2 का मास 18x, ठीक है। ये वाला काम हमने कर दिया। इंटू 100 इक्वेट मार दो 19 से, और x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। सोल्व कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चले आगे, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखो भैया, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यहां तो सर मास परसेंटेज दी ही नहीं है, तो कैसे सोल्व कर पाए। मास परसेंटेज यहां तो दी नहीं है, फिर कैसे सोल्व कर रहे होंगे। टेंशन मत लो, मास परसेंटेज नहीं दी है तो मास परसेंटेज यार फाइंड कर लेंगे। कैसे, सॉल्यूशन देखिए, मास परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर रहे होंगे, दिए गए डेटा से 36.6 ग्राम ऑफ BaCl2 डॉट XH2O लूजेस 5.4 ग्राम मोइस्चर, 5.4 ग्राम मोइस्चर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जबरदस्त तरीके से हीट करने पर देखिए इतने ग्राम मोइस्चर फुर अलग हो जाएगा, इतने ग्राम मोइस्चर अलग हो जाएगा, फुर हो जाएगा जबरदस्त तरीके से हीट करने पर। मतलब सारा का सारा पानी यार यहां से उड़ जाएगा, ठीक है। इतना ही है, टेंशन मत लो। मास परसेंटेज ऑफ H2 फाइंड करने का आपको जरिया दे तो रखा है। मास परसेंटेज ऑफ H2 के लिए आप क्या कर दो, H2 का मास दिया गया मास 5.4 बाय टोटल मास 36.6, ठीक है। ये तो टोटल मास है, इंटू 100। अरे वाह, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका H2 की मास परसेंटेज को लिखने का है, इसके फॉर्मूला को देखकर लिख दो इसकी मास परसेंटेज। कैसे, पानी का मास कितना होगा 18 इंटू एक्स, ठीक है। 18 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137, क्लोरीन का होता है 35.5 और 2 है तो इंटू 2। हाँ ये डेटा आपको दे रखा होगा, घबराए ना, ठीक है। ये वाला डेटा एटॉमिक मास वाला डेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, इंटू 2 प्लस प्लस क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। इसके अलावा तो XH2 इसका मास है 18x, गली का हर बच्चा जानता है। इंटू 100 कर दो, हाँ परसेंटेज का मामला है। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 18 3 54, ये 122 मिल रहा होगा यहां से। इसको अगर आप देखें तो 137 प्लस 71 208, 208 प्लस 18x, 18x प्लस 208, इस तरफ आप भेज दें 208 प्लस 18x इज इक्वल टू 122। यहां से देखिए क्या मिल रहा होगा, 18x इज इक्वल टू 18x इज इक्वल टू 18x इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस होगा तो ये बचेगा 106, 106 इतना ही बचेगा क्या। कुछ प्रॉब्लम भी हुई है, हाँ प्रॉब्लम ये हुई है यहाँ भैया, जब ये इस तरफ जाएगा इधर यार देखिए x है, इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 122 अकेला नहीं होगा, इसके साथ में x मिल रहा होगा, ठीक है। देख लिया आपने, मैंने भी सोचा क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ तो हुई पड़ी है, उस तरफ आपने x से मल्टीप्लाई किया नहीं। चलिए अब कर लिया, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए 104x, इसको मैंने उस तरफ भेज दिया तो 18 माइनस हो तो 104 बना। 104x इज इक्वल टू 208, x इज इक्वल टू 2,
208 को 104 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू हमें 2 मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। अरे वाह, आ गया आंसर, यहाँ 2 आ जाएगा। चले आगे फिर, चलिए 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 चलिए। अब जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, अब आगे जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन मिनिमम मोलिकुलर मास से रिलेटेड आप लोग देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मिनिमम मोलिकुलर मास से रिलेटेड आप लोग देखने जा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तो सोडियम सोल्ट ऑफ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक कंपाउंड जिसमें सोडियम है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, हैज 7% सोडियम, 7% सोडियम है। सोडियम की मास परसेंटेज मिथाइल ऑरेंज में जिसमें सोडियम मिल रहा है, ठीक है, इसमें 7% है, घबराना नहीं इसको देखकर। व्हाट इज मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, मिनिमम मोलिकुलर वेट का मतलब ये है कम मास, ठीक है। कंपाउंड का कम मास कब होगा, जब कम एटम होंगे, और एटम का सबसे कम नंबर क्या हो सकता है, 1 से कम तो एटम होने से रहे, है ना, फ्रैक्शन में तो एटम होंगे नहीं, तो एटम का सबसे कम नंबर क्या हो सकता है, मिनिमम मोलिकुलर वेट की बात की गई है। तो आप बताएं मुझे, एटम का सबसे कम नंबर क्या हो सकता है जब नंबर ऑफ एटम कम हो, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ एटम क्या हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एटम 1 हो सकता है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मास मिल रहा होगा दैट इज मिनिमम मोलिकुलर मास, मतलब एटम का नंबर 1। ये वाली कंडीशन आप अप्लाई करके अगर मास फाइंड करेंगे तो हमेशा मिनिमम मोलिकुलर मास ही आपको मिलेगा। तो क्या करें प्यारे दोस्तों, ये वाला काम कर लें, ये वाला काम कर लें। लेट मिनिमम मोलिकुलर वेट बी कैपिटल M, मान लेते हैं मिनिमम मोलिकुलर वेट कैपिटल M है, और देखना इसका 7% सोडियम का वेट है, M का 7% अगर हम करें इस प्रकार से, हाँ 7% ऐसे ही तो कर रहे होंगे, हाँ भैया ऐसे तो कर रहे होंगे, जैसे 720 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है, कैसे 40%, 50%, 10%, तो कैसे डिवाइड कर रहे होंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, 720 इंटू 40/100 इसका 40% हो गया, 720 इंटू 50/100 ये इसका 50% हो गया, 720 इंटू 10/100 ये इसका 10% हो गया। तो ऐसे तो हमने किया, M का 7% सोडियम है, M का 7%, 7% क्या है, सोडियम है, M को 7 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, सोडियम मतलब सोडियम का वेट है, ठीक है ना यार। M का 7% क्या है, सोडियम का वेट है, सोडियम मतलब सोडियम का वेट है, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, क्लियर हुई बात। ये मास सोडियम का मास है, M का 7% आपने लिया, ये सोडियम का मास है, मास ऑफ Na, मास ऑफ Na। अगर Na का ये मास मिनिमम है, अगर ये मिनिमम है, तो आपको नहीं लगता अगर ये मिनिमम है तो ये मिनिमम मिल जाएगा, इस तरफ ये मिनिमम तो ये इस तरफ मिनिमम मिल जाएगा, टेंशन नहीं होनी चाहिए यार, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम होगा, हाँ इसके साथ प्रोपोर्शन में ही तो है, ये बिल्कुल है। तो देखिए फिर ऐसा है तो फिर देखिए सोडियम का मिनिमम मास क्या होगा, जब सोडियम मिनिमम नंबर के साथ मिल रहा होगा दैट इज 1, और एक एटम का मास 23 है, एक एटम का मास 23 है, ठीक है। तो जल्दी से सोल्व कर लो यार, इसको सोल्व करने से क्या मिल रहा है आंसर 329, ठीक है। M की वैल्यू क्या मिल रही है 329, अप्रोक्सीमेटली आपको M की यही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मिनिमम मोलिकुलर मास आपको यार यही मिल जाएगा। चले आगे फिर, आसान है ना ये। ऐसा ही एक और देखिए, अगर नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो यहां हो जाएगा, देखिए यहां हो जाएगा। मिनिमम मोलिकुलर वेट हीमोग्लोबिन का फाइंड करना, हीमोग्लोबिन में आयरन है और आयरन की मास परसेंटेज आपको दे रखी है, ठीक है। अब चमक जाएगा, अभी तक नहीं चमका है तो अब चमक जाएगा। क्या करना है, मिनिमम वेट को M मान लेना, मोलिकुलर वेट इतना है और इसका 0.33% आयरन का मास है, तो इसका 0.33% ऐसे लेंगे, दैट इज मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन। अब जरा सोचिए, ध्यान दीजिएगा, आयरन का मास मिनिमम हो, आयरन का मास मिनिमम हो,
इसके लिए आयरन एटम का नंबर क्या होगा 1, आयरन का मास मिनिमम हो इसके लिए आयरन एटम का नंबर क्या होगा 1, 56 इंटू 1। आयरन का मास मिनिमम हो इसके लिए आयरन एटम का नंबर क्या होगा 1, तो आयरन एटम का नंबर 1 मान लिया, तो मास कितना होगा 56 इंटू 1 होगा। मास कितना होगा 56 इंटू 1 होगा। अगर आयरन का मास मिनिमम हमने यहां पुट कर दिया है तो यहां से हमें मिनिमम मोलिकुलर वेट, मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। हाँ, प्रोपोर्शन में है, ये आपने मिनिमम अगर यहां पर कंसीडर कर लिया तो ये भी मिनिमम होगा। हाँ, मिनिमम मोलिकुलर वेट देखिए क्या होगा, ये जब होगा जब इसमें एक एटम मिल रहा होगा। जब एक एटम के मास को हमने कंसीडर किया तब इसके कोरस्पोंडिंग जो मॉलिक्यूल है इसका मास मिनिमम मोलिकुलर मास होगा। क्लियर हुई बात। यहां से देखिए m को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, m को हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या मिलता है 16969.9। हाँ, m आपको इतना मिल रहा है, ठीक है। इसको सोल्व करने से m आपको इतना मिल रहा है। चले आगे फिर, ये कहानी यहां तक आपको क्लियर हुई। चलिए, वेरी गुड। इसके बाद देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन इज। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, क्लोरोफिल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यार एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। डराने के लिए देखिए बड़ी बड़ी बातें कर रखी है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करना बेहद आसान है। अगर आपने एक क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लिया है तो चीजें आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी। जैसे इंसुलिन दिया है, ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट मान ले कैपिटल M। कितना मान ले इसका मोलिकुलर वेट? कैपिटल M मान ले। इसका 3.4% सल्फर का मास है, इसका 3.4% सल्फर का मास है, ठीक है। तो इसका 3.4% लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ सल्फर। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है ये मास ऑफ सल्फर होगा। इंसुलिन का मास कितना है लेट कर लिया मैंने M है, और इसका 3.4% हमें सल्फर का मास मिल रहा है, ठीक है। इसका 3.4% ऐसे लेंगे इंटू 3.4 डिवाइड बाय 100। ये मास ऑफ सल्फर होगा, और सल्फर का मास देखिए मिनिमम तब होगा, इसकी मिनिमम होने की कंडीशन में अप्लाई करनी है। ये मिनिमम तब होगा जब सल्फर का एक एटम होगा, ठीक है, दैट इज 32 इंटू 1। अगर ये मिनिमम मिल रहा है तो देखना इसके प्रोपोर्शन में ही तो ये है। हाँ, ये मिनिमम मिल रहा है तो ये भी मिनिमम मिल जाएगा, ये भी मिनिमम मिल जाएगा। ये क्या है मोलिकुलर वेट है तो मिनिमम मोलिकुलर वेट मिल जाएगा, ये कोई टेंशन नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करने पर m की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 941 मिल जाएगी, ठीक है, ये मिल जाएगी 941। तो फाइनल आंसर आपको देखिए 941 मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा। फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। चले आगे फिर। चलिए, ये कहानी अगर आपकी क्लियर हो गई है तो एक और कंपाउंड दिया है, नाम नहीं दे रखा इस पर, गुमशुदा कंपाउंड आपके पास है, ठीक है। घबराएंगे नहीं, ऐसे सोल्व कर लेंगे। नाइट्रोजन की मास परसेंटेज आपको दे रखी है, ये दे रखी देखिए, ठीक है। लेट कर लेंगे, मिनिमम मोलिकुलर वेट M है, उसका 5.37% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास इतना हो जाएगा। मिनिमम मास की कंडीशन आप लगा दो, एक एटम होना चाहिए नाइट्रोजन का, एक एटम का मास 14 इंटू 1 होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल मास का 5.37% लिया जो कि नाइट्रोजन का मास है, और एक नाइट्रोजन का मास 14 है। हाँ, मिनिमम मास की कंडीशन लगा देंगे, एक नाइट्रोजन का मास 14 है तो 14 इंटू 1 ये कंडीशन हम लगा देंगे। यहाँ से M हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें M मिल जाएगा, दैट इज 260.7 260.7 M हमें यहाँ से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 260.7 M हमें यहाँ से मिल जाएगा। लो, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चले आगे फिर। चलिए, क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस कंटेन्स 2.68% मैग्नीशियम। क्लोरोफिल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कोई टेंशन नहीं। क्लोरोफिल का मोलिकुलर वेट एक बार फिर से आप उसी प्रकार से लेट करने वाले जिस प्रकार से आपने इंसुलिन के केस में, हीमोग्लोबिन के केस में लेट किया, कैपिटल M, ठीक है। ये लेट किया कैपिटल M।
इसका 2.68% मैग्नीशियम का वेट है, इसका 2.68% ऐसे लेंगे, ठीक है ना, इंटू 2.68 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये वेट हो जाएगा मैग्नीशियम का वेट, ठीक है। परसेंटेज से अगर हमें मास निकाला तो ऐसे निकालेंगे, टोटल को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। ये क्या होगा, ये मास ऑफ मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम की मास परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम का मास मिनिमम कब होगा, मिनिमम मास की कंडीशन लगा दो, जब मैग्नीशियम एटम का नंबर क्या होगा, 1 होगा। एक एटम का मास 24 है तो 24 इंटू 1, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम का मास मिनिमम हुआ, ये मैग्नीशियम का मास मिनिमम हुआ। ये अगर मिनिमम है तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा, ये मिनिमम है तो ये भी आपको मिनिमम मिल जाएगा, ये मिनिमम है तो ये भी आपको मिनिमम मिल रहा होगा। क्लियर हुई बात। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैफीन हैज ए मोलिकुलर वेट ऑफ 194। कैफीन का मोलिकुलर वेट आपके सामने, दैट इज 194। इसमें इतने परसेंट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मास परसेंटेज आपको दे रखी है 28.9%। ये नहीं बोल रखा मिनिमम मास निकालो। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कितने एटम होंगे नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में। मिनिमम की बात करनी है तो एटम का नंबर क्या मानना है, 1 मानना है। जब मिनिमम की बात नहीं कर रखी है तो एटम का नंबर कुछ भी हो सकता है। मिनिमम की बात कर रखी होती है आंसर 1 आ जाता, ठीक है ना। मिनिमम की बात कर नहीं रखी है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे फील कर रहे होंगे। मान लेंगे n एटम है, एक एटम नाइट्रोजन का मास 14 है तो n एटम का मास क्या होगा, 14 इंटू n हो जाएगा। ये हमने क्या लिख लिया, n एटम का मास ऑफ, ये हमने लिख दिया मास ऑफ n एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, n एटम्स ऑफ नाइट्रोजन हमने लिख दिया। नाइट्रोजन के n एटम्स का मास हमने यहां लिख दिया, ठीक है, कोई डाउट। और नाइट्रोजन के n एटम्स के मास को लिखने का एक तरीका ये भी है, क्या, टोटल मास दे रखा है 194। ये नहीं बोल रखा मिनिमम है, हाँ 194 बोल रखा है, सीधा बोल रखा 194। और 194 मास में से 28.9% नाइट्रोजन का मास है। तो एक काम कीजिए, इंटू 28.9/100 कीजिए, नाइट्रोजन के मास का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। हाँ, नाइट्रोजन के मास का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ये भी कैफीन में ही नाइट्रोजन का मास है, ये भी कैफीन में ही नाइट्रोजन का मास है। इक्वेट मार दो, एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने से क्या मिल रहा है, एन की कितनी वैल्यू आपको मिल रही है, जल्दी से चेक कर लो। आई होप आपने यार चेक कर लिया होगा। यहाँ से n की वैल्यू आपको 4 मिल रही है। कैसे, 14 2 जा 28, ठीक है। इसको मैंने 28 मान लिया, इसको मैंने जल्दी सोल्व करने के लिए 200 मान लिया। 200 की ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। देखना n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिल रही, 4 मिल रही है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन यूज करके आप देखेंगे और ये इसका फाइनल आंसर होगा। नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर यहाँ इस कैलकुलेशन से आप निकाल रहे होंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 4 के आसपास मिल रही होगी, लेकिन 4 नहीं मिल रही होगी। डेटा से जो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल रही है 4 के आसपास मिल रही होगी, लेकिन एक्चुअल केस में कभी भी एटम का नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू सामने आएगी दैट इज 4। इस प्रकार से अप्रोक्सीमेशन लेने से हमने डायरेक्ट राउंडिंग ऑफ कर ली और n की वैल्यू 4 मिल रही है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम फॉर्मूला की बात कर रहे होंगे। केमिकल फॉर्मूला 2 टाइप के होते हैं, इंपिरिकल मॉलिक्यूलर। इंपिरिकल मॉलिक्यूलर अभी आज के लेक्चर में तो केवल आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिटेल में आप नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे, या फिर कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन में आप लोग देख रहे होंगे। इस लेक्चर का मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन डाल दूं। अभी तो काफी देर हो गई है ना, तो आज तो इसको यहीं तक ही हम लोग सीमित रख रहे होंगे। वैसे इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं आपको, सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एक्चुअल फॉर्मूला और रियल फॉर्मूला, ठीक है। कुछ कॉमन लेने के बाद जो फॉर्मूला मिल रहा होगा दैट इज इंपिरिकल, और जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा दैट इज मॉलिक्यूलर।
डिटेल हम लोग जान रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। डिटेल कब जानेंगे? अगले लेक्चर में जान रहे होंगे। तब तक के लिए आज के लेक्चर के नोट्स बना लेने हैं और क्वेश्चंस को एक बार फिर से ट्राई करना है, ठीक है। मजा आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आपको बिंदास मस्ती के साथ क्वेश्चन सोल्व होते हुए मिल रहे होंगे। आगे भी ऐसा ही होगा, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ही ऐसा ही होगा। लिंक बनाकर मेरे साथ चलोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बन रहे होंगे, ठीक है। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? कल मैं आपसे यार मॉड्यूल भी शेयर कर दूंगा। मॉड्यूल में कुछ टेक्निकल इश्यूज मुझे फेस करने को मिल रहे थे। मैं एक बुक के ऊपर भी काम कर रहा हूं, तो इस वजह से जल्दी मैं आपको मॉड्यूल नहीं दे पाया। डेफिनेटली आपको यार संडे तक यानी कल तक आपको मॉड्यूल मिल रहा होगा, ठीक है। मंडे से जो आपको लेक्चर मिलेंगे उसमें यार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ होगा आपके पास, मॉड्यूल होगा, डीपीपीज होंगे और मजा आएगा आपको, पढ़ाई करने में मजा आएगा। हाँ, थ्योरी पार्ट कर लिया, फिर क्वेश्चन के साथ फाइट मार ली, क्वेश्चन सोल्व हो गए, तो और क्या चाहिए? यही तो जर्नी में करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन करने हैं, अच्छा फील करना है, और क्या, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की हमारे इस हसीन मुलाकात में इतना ही। डेफिनेटली अगले लेक्चर में हम लोग मिल रहे होंगे और खूब सारी मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।